हेलो दोस्तों, स्टडी विद सब्जल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या का पार्ट 2 कवर करने वाले। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानने वाले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके। बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक वो है दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या या भिन्न को जब भाग देकर उसे दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है तो प्राप्त दशमलव रूप को दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव जो प्रसार है, ये दशमलव प्रसार दो तरह के होता है। एक होता है शांत दशमलव और एक जो होता है उसका नाम होता है अशांत दशमलव। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले शांत दशमलव की बात करूं तो शांत दशमलव जिस दशमलव संख्या का एक निश्चित स्थान पर आकर अंत हो जाता है उसे शांत दशमलव कहते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यदि कोई भी दशमलव प्रसार है वो दशमलव के बाद अगर आके रुक जाती है तो हम समझेंगे कि वो जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव प्रसार शांत माना जाएगा। जैसे 7.8464, परंतु आके ये एक निश्चित स्थान के बाद रुक जाए तो इसे हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। जैसे मैं बात करूं तो हमारा 2.456, 3.14, 5.7689, ये हमारा जो संख्या है ये दशमलव प्रसार इसका शांत है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है अशांत दशमलव किसे कहते हैं। तो अशांत दशमलव जिस दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है उसे अशांत दशमलव कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वह दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद नहीं रुकता है वो दशमलव प्रसार हमारा अशांत होता है। यानी 8.264 और ये आगे ऐसे ही बढ़ती जाए तो ऐसे जो दशमलव प्रसार होता है ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार करते या 9.6444, ये ऐसे जो दशमलव प्रसार होता है इन दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अशांत दशमलव की तो अशांत दशमलव भी दो तरीका के होते हैं। जैसे एक वो दशमलव प्रसार होता है जिसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है और एक वैसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट तो नहीं होती लेकिन वो रुकता भी नहीं है। तो ये अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। जो अशांत दशमलव होता है ये दो तरह के अशांत दशमलव होता है। इसमें जो पहला दशमलव है वो है आवर्ती अशांत दशमलव, यानी रिकरिंग डेसिमल इसका परिभाषा। जिस अशांत दशमलव में कोई अंक या अंकों का समूह बार बार दोहराता रहता है, यानी 8.7373 ये बार बार दोहराता रहता है, तो इस प्रकार के अशांत दशमलव को आवर्ती अशांत दशमलव के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं 3.565656, 4.22, तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ तो अशांत दशमलव के जो दो हमारा दूसरा प्रकार है वो है अनावर्ती अशांत दशमलव। तो दोस्तों, अनावर्ती अशांत दशमलव उस अशांत दशमलव में को कहा जाता है जिसमें कोई भी अंक या अंकों का समूह बार बार रिपीट नहीं होता है और ना ही वो रुकता है। यानी कहने का मतलब कोई भी अशांत दशमलव जिसमें कोई एक संख्या रिपीट नहीं हो और वो बार बार नहीं आता है परंतु वो रुकता भी नहीं है, तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो शांत दशमलव होता है, ये शांत दशमलव जो होता है जितनी परिमेय संख्याएं होती है इन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है ये परिमेय संख्याएं इनका दशमलव प्रसार शांत होता। और अगर मैं बात करूं अशांत दशमलव में होता है, यानी जो आवर्ती अशांत दशमलव होता है वो परिमेय संख्या होती है, जबकि जो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होता है ये अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो दोस्तों, हम ये बात याद रखेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन न छूटे। आगे मैं बात करता हूँ तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंत, गुणनफल और भागफल कैसी संख्या होती है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सबसे पहला योग और अंतर की, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे वो
योग हो या फिर अंतर हो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3, या अगर मैं बात करूँ 5 जो है ये हमारा परिमेय संख्या है और √3 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो √3 अगर हमारा अपरिमेय संख्या है तो हमें एग्जाम्पल में मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल है 2 + √3, 5 - √3, ये सभी अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 5 है ये हमारा परिमेय संख्या है ही, और √7 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये क्वेश्चन ये है कि क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसका जो परिणाम निकलेगा वो कैसी संख्या होगी। तो मान लेता हूँ मैं 5 को √7 में जोड़ता हूँ तो ये इतना ही हमारा योगफल आएगा, और 5 को -√7 को माइनस करता तो वो भी परिणाम हमारा इतना ही आएगा। तो दोस्तों ये जो दोनों संख्याएं आई है ये दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं आई है। तो अगर मैं बात करूं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कैसी संख्या होती है, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। इसको मैं दोस्तों इस प्रकार समझाऊं कि मान लेता हूं हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 को बात करूं तो ये एक अपरिमेय संख्या होता है। तो गुणनफल की बात कर रहा है तो दोस्तों अगर 0 को √2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा गुणनफल 0 आएगा, और फिर 0 जो है यह एक परिमेय संख्या है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 0 को √2 से डिवाइड करने की तो इसका भी परिणाम हमारा 0 आता है, और 0 हमारा परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल परिमेय संख्या हो सकता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों कि 2 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, इनको गुणा किया जाए तो इसका जो गुणनफल आएगा वो 2√5 आएगा। जबकि 2 को अगर √5 से डिवाइड करूं तो इसका जो भागफल आएगा वो 2/√5 आएगा, और ये जो दोनों संख्याएं आई है ये दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों तो यहाँ हमने देखा कि जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाता है अथवा भाग किया जाता है तो उसका जो गुणनफल या भागफल होता है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। दोस्तों आगे मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में 2 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 2√3 आया है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। 0 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आया है, ये परिमेय संख्या है। यानी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल हमें परिमेय भी प्राप्त हुआ है, अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हुआ है। आगे मैं दोस्तों बात करूं शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। दोस्तों कहने का मतलब है शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब होता है वह परिमेय संख्या जिसमें 0 को ऐड नहीं किया जाए, 0 को छोड़ दिया जाए तो उस संख्या को शून्येतर परिमेय संख्या कहेंगे। और जब 0 परिमेय संख्या में 0 को छोड़ के एक अपरिमेय संख्या से किसी भी परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो उसका जो गुणनफल या भागफल होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ तो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिलने से बनता है। जैसे 3/2, 2.454545, 2.456 आगे तक ये जितनी संख्या ये सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय मिलके वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो बिल्कुल होती है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती है ये वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय संख्या भी शामिल होता है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं इन परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों
तो आगे हमारा है, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो दोस्तों हाँ, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता है इसमें अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी अपरिमेय संख्या है ये अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। आगे मैं बात करूं, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है ये वास्तविक संख्या परिमेय से भी मिलके बनी होती है और अपरिमेय संख्या के मिल से भी बनी होती है। तो दोस्तों ये जो हमारा सवाल है इसमें कह रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्या, तो जब सभी वास्तविक संख्या बात करेंगे तो उसमें अपरिमेय संख्या भी शामिल हो जाएगा और सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होगा। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? तो फिर जवाब होगा हमारा नहीं, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिल के बना होता है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और इसीलिए सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होता। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। मैं इसका एक सबसे आसान उदाहरण लेता हूँ। मान लेता हूँ दोस्तों कि मैं 3 से 17 को डिवाइड करता, तो मैं 5 मरतबा भागा लग जाएगा और 3 पाँचा 15 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 2 होगा। तो दोस्तों जो ये बीच वाला पार्ट है इसको ए कहा जाता है, यानी भाज्य के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको क्यों से दिखाया जाता है और इसको भागफल कहा जाता है। ये जिससे हम भागा कर रहे इसको बी से दिखाया जाता है और इसे भाजक कहते हैं, जबकि ये जो हिस्सा होता है इसे आर से दिखाया जाता है और इसे शेषफल कहते हैं। यूक्लिड साहब ने बताया था कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो ए होता है, जो भाजक होता है वो भाजक, जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों जहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो आर का वैल्यू, आर का मान है वो हमेशा या तो 0 से बड़ होगा या फिर 0 के बराबर होगा, परंतु हमेशा जो होगा वो बी से छोटा होगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होता है वो समाप्त होता है। कैसे दोस्तों आज का ये जो वीडियो है कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भी एग्जाम में इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।